चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। आज ट्यूसडे झरोखा में आपके पास फिर कहेंगे कैसे हम शीर्षक बनाते हैं। हमेशा भड़काने वाली विस्फोटक बात करते हैं, लेकिन जब बात आसपास ऐसी ही हो रही हो तो कहते हैं कि चारों तरफ से खतरे की घंटियां जैन समाज के ऊपर लगातार बजीती जा रही हैं, जैसे मस्तक पर चोट की जा रही है। और 3 महीने पहले से शुरुआत करते हैं 14 सितंबर का यह दृश्य जब संसद भवन लगी हुई थी और तब हमारे कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह जी एक घोषणा करते हैं, एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि सरकार ने एक 16 सदस्यीय कमेटी बनाई है कि भारत के इतिहास को पुनर्अध्ययन करना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन 12,000 के साल का यानी, और यह सूची सामने आ जाती है जो जारी की थी सरकारी एजेंसी पीआईबी द्वारा। 12,000 साल पहले ना मुस्लिम धर्म था, ना सिख धर्म था, ना ईसाई धर्म था। 2 ही संस्कृति थी उस समय, वैदिक संस्कृति थी जिसके 16 नाम यहां देख रहे हैं आप, और श्रमण संस्कृति का एक नाम भी नहीं, जबकि वो भी संस्कृति उस समय करोड़ों वर्षों पूर्व से थी। क्या संकेत देती है ये? सोचने वाली बात है। कहां सरकार की सोच है और क्या राजनीतिक सोच है हमारी इस श्रमण संस्कृति के बारे में। और फिर 6 मार्च को ये राइटर्स की रिपोर्ट आती है, सबसे बड़ी विश्व की न्यूज एजेंसी है, तो 6 मार्च को कहती है कि कमेटी की मीटिंग हुई, हाउ टू रीराइट द इंडियन हिस्ट्री, कि भारत के इतिहास को दोबारा कैसे लिखा जाए। भारतीय संसद से आ जाते हैं अब उत्तर प्रदेश की धरा पर। जी हां, जहां के ज्ञानवान पूरे धर्म को जानने वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। 8 दिन बाद वे ट्वीट शुरू कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरा है श्री राम जी की ठीक, श्री कृष्ण जी की बिल्कुल ठीक, कबीर जी की बिल्कुल ठीक, बुद्ध जी की बिल्कुल ठीक, और साथ में जोड़ देते हैं महावीर जी की धरा है। जी हां, हमारे सारे पहले तीर्थंकरों को साफ कर दिया था उत्तर प्रदेश से। अयोध्या में जन्मे हमारे सब तीर्थंकरों को, श्रावस्ती कितनी नगरियों में जन्मे हैं, काशी में है, लेकिन सबको भुला जाता है और महावीर जी को याद रखते हैं जो यहां ना जन्मे ना मोक्ष हुआ। 5 दिन बाद एक और ट्वीट करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे पर, यह करा है विश्व पर्यटन दिवस पर, दोहरा देते हैं वही बात कि यह धरा है उत्तर प्रदेश की, जो है श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, बुद्ध जी की, महावीर जी की और कबीर जी की। यानी बार बार यह ट्वीट कि महावीर से पहले जैन संस्कृति हिंदुस्तान में थी ही नहीं या पूरे विश्व में थी ही नहीं। और 2 दिन बाद उनका एक ट्वीट और आता है, नोएडा को फिल्म सिटी बनाने के सपने को पूरा करने से पहले जो उनकी मीटिंग होती है उससे पहले यह ट्वीट आता है कि भारत नाम देने वाली धरा भी उत्तर प्रदेश ही रही है। और जोड़ते क्या है उसमें कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र रहे हैं ये, यानी भरत जो नाम पड़ा इस पर पड़ा, यानी श्री कृष्ण जी के कालीन के समय भरत नाम पड़ा, यानी उससे पहले अगर श्री राम जी थे तो उनके समय यहां का नाम भारत था ही नहीं। जैसे अरे भारत नाम तो ऋषभ देव जी के नाम पर के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा था, तभी तो कहते हैं आर्य खंडे भरत क्षेत्रे, करोड़ों वर्षों से बोलते आ रहे हैं, पर क्यों जानबूझकर जानते हुए यह भूला जा रहा है। सितंबर माह की 2 घटनाओं के बाद फिर अब आ गए हम अक्टूबर के अंदर। तारीख थी 24 अक्टूबर और जगह था गुजरात की गिरनार जी। किसी जैन से यह शब्द छिपा नहीं हुआ है जो आप यहां देख रहे हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री महोदय ने जो एक रोपवे का उद्घाटन कर रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े मंदिर रोपवे का है ये, 120 करोड़ की लागत से बना और 2320 मीटर लंबा, 900 मीटर ऊंचा था। यानी जो 5500 सीढ़ियों तक दूसरी टोंक तक चढ़ाई थी, अब वह रोपवे से 8 मिनट में पूरी हो जाएगी। 125 केबिन 1000 यात्रियों को 1 घंटे में वहां पहुंचा देते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके उद्घाटन पर क्या कहा, उन शब्दों पर बैठ जाते हैं कि उन्होंने कहा कि यह मां अंबे की धरा है, यह गोरखनाथ जी की भी है और गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है, और हां यह भी बोला यहां पर जैन मंदिर भी है। उन्होंने 5वीं टॉप उज्जैन शिखर के लिए नहीं, गुरु दत्तात्रेय शिखर तो बोल दिया, लेकिन उन्होंने नेमिनाथ जी के सिद्धालय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र को नहीं बोला, जिसके कारण हम नीचे 5वीं टॉप पर, पहली टॉप पर मंदिर बना है। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में यहां पर गुरु दत्तात्रेय के अंदर, हमारी टोंक के अंदर से हमारी जगह को मिटाना और हमें हटाना शुरू हुआ था। आसानी से नहीं हुई बातें, ये बातें समझने वाली संकेत कर देती है कि हम कहां जा रहे हैं। आपको हमारी पर विश्वास नहीं होगा ना, जरा सुनिए प्रधानमंत्री महोदय ने क्या शब्द कहे थे। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है,
गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। संसद भवन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। अब हम मिलाते हैं आपको एक बीजेपी के सांसद से जो कानून को अच्छी तरह जानते हैं और अच्छे अच्छे की खाट तुरंत खड़ी कर देते हैं अपनी बातों की चतुराई से। यह है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। यह अलग रूप में चल रहे हैं, सभाओं में जगह जगह अपनी बात कर रहे हैं कि सबसे प्राचीन हिंदू धर्म है और जैन और बुद्ध जो है वह तो इसकी औलाद है, इनसे ही निकले हुए हैं। यानी वह स्पष्ट जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट टिप्पणी दी है निर्णयों के अंदर कि जैन धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन वह जानते हुए भी यह चूक चूक कर जानबूझकर ऐसी बात करते हैं और ट्वीट करते हैं साथ में कि प्रीएम्बल से, संविधान से सेकुलरिज्म और सोशल वर्ड निकाल देने चाहिए, यानी जैनों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होना चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे आप हमारी बात पर, जरा सुन लीजिए अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं एक बार। First and foremost is every Indian must feel as one. I will start with the Hindus first, and by Hindus I include all those religions born out of Hinduism in this country. They are separate religions. Sikhism is a separate religion. So is Jainism and Buddhism. But they were created by Hindus. And they took another religion. And the core ideas are the same. अब आ जाते हैं ठीक आज से 7 दिन पहले, आज की तरह मंगलवार दोपहर का समय था 11:30 बजे, आरएसएस के छात्र विंग ABVP, पूरी दुनिया जानती है इसको, उनके छात्र पहुंच जाते हैं यूपी के बड़ौत में हुड़दंग करने के लिए दिगंबर जैन कॉलेज में। ताले लगाए थे कमरों के अंदर, जो लगे होते हैं उनको तोड़ देते हैं और फिर प्रवेश करते हैं जूते चप्पल के साथ वहां बने मंदिर में, श्रुत देवी जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, मूर्ति पर चढ़ते हैं जूते चप्पल लेकर, जबकि यह सब जानते हैं कि जूते चप्पल लेकर मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करता। क्या मान रखते हैं जैन समाज का, और वहां जाके अपशब्द बोलते हैं और धमकाते हैं कि इस मंदिर को, इस श्रुत देवी की मूर्ति को तोड़िए, नहीं तो हम तोड़ देंगे और यहां पे सरस्वती की मूर्ति लगेगी। श्रुत देवी जिनके मस्तक पर आदिनाथ जी की प्रतिमा होती है, अंबिका देवी के ऊपर निमिनाथ जी की और पद्मावती पर पार्श्व प्रभु की होती है। पहचान है हमारी ज्ञान की देवियों के लिए, शुद्ध देवी के लिए, लेकिन वह तोड़ते हैं। इसके बाद एक बड़ी सभा होती है जैन समाज की, इकट्ठे होते हैं, दबाव बनाया जाता है। जब मालूम चलता है कि बात कुछ गलत हो गई है, सोशल मीडिया पर एक माफीनामा बनाता है, पेज दूसरे कहते हैं हमसे गलती हो गई, यह नहीं मालूम था कि ऐसा होना चाहिए। जरा सुनिए उनसे क्या कहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ौद बागपत के दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज की प्रतिमा अपमान पर संपूर्ण दिगंबर जैन समाज से माफी मांगते हैं और हम घटना हमसे अज्ञानतावश हुई है, इसके लिए हम पूर्ण माफी मांगते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह धरना यहाँ पे समाप्त करता है। आगे किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रतिमा को लेकर नहीं करेगा। देखिए आपने 3 माह की 5 घटनाएं, चाहे संसद भवन हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री यूपी की घटना हो, प्रधानमंत्री हो या कोई सांसद बोल रहे हो सभाओं के अंदर, संकेत एक है कि जैनों की संस्कृति को, उनकी लकीर को छोटा किया जाए या उनकी विरासत को मिटाया जाए या अपने अंदर मिला लिया जाए। संकेत साफ दिख रहे हैं। इतिहास दोबारा लिखा जाना है, उससे पहले ही चर्चाओं में बाजार इतना गर्म कर लिया जाए कि अंदर ही अंदर सब कुछ बदल दिया जाए। क्या यह हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं, बंदर बांट हो रही है, हम बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं और बंदर सारा मजा ले जा रहा है। जब तक बढ़ते रहेंगे अपने ऊपर, हम तीसरा हम पर चढ़ा ही रहेगा और हम सबको तबाह कर देगा, खत्म कर देगा अनमोल जैन संस्कृति को। क्या हम समझ पाएंगे? मतभेद हो, मन भेद ना हो, हम कुछ भी घर में करें, बाहर हम एक रहें, यही संदेश देना चाहते हैं। बटे रहोगे, खत्म होते रहोगे और जिस दिन जुड़ गए कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। आज की यही बात, खतरे की घंटियां जैनों के चारों तरफ बज रही हैं। अब और खबरें। भूगर्भ से प्रकट हुए पारस प्रभु 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ जी के जन्म व तप कल्याणक से महज 12 दिन पूर्व यानी 26 दिसंबर को ब्योहरी मध्य प्रदेश के मऊ ग्राम में यह खड़गासन भूरे पशान की सांगोपांग पारस प्रभु प्रतिमा खोदाई के दौरान प्राप्त हुई है। सप्तफणी है प्रतिमा, 800 वर्ष प्राचीन होने की संभावना है। दोनों तरफ नीचे यक्ष यक्षिणी है तथा ऊपर 3 छत्र का परिकर और उसके दोनों तरफ गजराज है। इस पर कोई लांछन यानी चिन्ह नहीं है और यह है आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मिली प्रतिमाएं, वहीं बनेगा मंदिर।
जहां 20 साल पहले खुदाई में 4 तीर्थंकर प्रतिमाएं मिली थी, वहीं आंध्र प्रदेश बॉर्डर के जुन्नी गांव में आचार्य श्री पवित्र सागर जी ने कुछ और जैन मूर्तियों का पता लगाया है। यहाँ कोई जैन परिवार नहीं रहता आसपास, और यहाँ से जब इन मूर्तियों को ले जाने की कोशिश की गई तो गांव वालों ने स्पष्ट इनकार कर दिया। आचार्य श्री ने फिर गांव वालों को जैनों की संस्कृति, ज्ञान व जानकारी पर उद्बोधन दिया। गांव वाले फिर इस बात पर सहमत हो गए कि मंदिर गांव में ही बने, और इसके लिए वे 1.5 एकड़ जमीन देने को भी तैयार हो गए हैं। अगली खबर, शशांक शालू भैया बन गए मुनि श्री आदि सागर जी। कुंडलपुर में जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी संघ की आरिकाएं विराजमान है, वहां पर गत गुरुवार यानी 24 दिसंबर को दीक्षा कार्यक्रम पूरी धार्मिकता के साथ आयोजित किया गया। यहां पर आचार्य श्री वर्धमान जी द्वारा ब्रह्मचारी शशांक शालू भैया जी को दीक्षा दी गई और उनको नया नाम मिला मुनि श्री आदि सागर जी। 38 लाख का पैकेज छोड़ 12 लाख श्रावक परीक्षा और अब जैनेश्वरी दीक्षा। जी हाँ, चेंगलपेट चेन्नई के अर्पित जैन लंदन में 48 लाख का पैकेज छोड़कर एकाएक वापस चेन्नई लौटाए और सादगी संयमित वाला जीवन शुरू कर दिया। संत व समाज सेवा में 12 वर्ष पूरे कर अब पूरी सादगी से कार्यक्रम में 24 दिसंबर को आचार्य श्री रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले ली। आपकी 16 व 11 साल की बेटियां हैं। कुछ का कहना है कि इनको जिम्मेदारी से निवृत्त होकर ही दीक्षा लेना बेहतर होता, पर वैराग्य के भाव किस क्षण बलवती हो जाएं, यह मोक्ष पथ पर तभी बढ़ जाना चाहिए। अगली खबर, मेरठ के मंदिर चोर गिरफ्तार, एक भाजपा नेता का बेटा भी। 21 दिसंबर की रात मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 4 चोरों ने रोशनदान के सहारे मंदिर में घुसे और लूटपाट कर चंपत हो गए। जाते हुए के चित्र पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। समाज के दबाव और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चारों चोर अब पकड़े गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक तथाकथित भाजपा नेता का अपने को बेटा बताता है। वैसे लूट का सारा सामान और नकदी बरामद हो गई है। आचार्य श्री सुनील सागर जी तीर्थ उद्धारक पदवी। जैन समाज प्रतापगढ़ ने 26 दिसंबर को आचार्य श्री सुनील सागर जी के 11वें पट्टाचर पदारोहण दिवस पर उन्हें तरंगा, वागोल, डेथा, सागवाड़ा, गोवाड़ी और अब प्रतापगढ़ तीर्थ पर संत भवन, आहार कक्ष, यात्री निवास का निर्माण यानी जीर्णोद्धार के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए तीर्थोद्धारक पदवी से अलंकृत किया। सुनिए आपने आज की खबरें, संकेत बता दिए हैं, इशारे हो रहे हैं। कहते हैं ना, जो ना समझे वो खिलाड़ी नहीं है। हम अनाड़ी बन गए हैं खिलाड़ी होकर भी। 2020 जा रहा है, अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। हमारे नीचे की जमीर धरा सब सरकाई जा रही है। बटे रहोगे। महावीर को मानने वाले महावीर की नहीं सुनते। जियो और जीने दो कहने वाले आपस में ही मर मिटने को हम तैयार हो रहे हैं। बात वही कहने वाली है, रास्ता वही जाने वाला है। फिर हमारी लड़ाई का तीसरा फायदा उठा रहा है। जाते हुए 2020 के साथ यह सब कूड़ा करकट इसी के साथ दबा दिया जाए। 2021 की किरणों के साथ एक होकर शुरू की जाए। जब यह अलग अलग उंगली रहती है, कुछ नहीं हो पाता, और जब मुट्ठी बन जाती है तो किसी को भी लड़ने के सामने खड़े होकर ताकत दिखाती है। एक हो जाएं, मटे मत, ना संतवाद हो ना पंथवाद हो तो सिर्फ जैन ही आबाद हो। कल मिलेंगे जरूर आपके साथ जरा हटके के अंदर मुनि भक्तों बनाम मुनि निंदकों से। भोपाल जाएं या नहीं, कृत्य कारित अनुमोदना भी कर सकते हैं या नहीं। कल सुनिएगा स्पष्ट बात। सादर, जय जिनेंद्र।